हेलो दोस्तों, टारगेट विद स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। आज नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में हमने टाइप टू पढ़ रहे थे। ठीक है, उसी से हम आगे कर रहे हैं कंटिन्यू। हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे साथ साथ, है ना, एग्जाम्पल के साथ। आगे हम एक कॉन्सेप्ट नया पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं आप लोगों के सामने। किसी संख्या को 10 से भाग किया जाता तो शेष फल 9 तथा 9 से भाग किया जाता तो शेष फल 8 तथा 8 से भाग किया जाता नौ से भाग किया तो 8 9 से भाग किया जाता तो शेष फल 7 आता है। संख्या बताओ। ये एक क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन लिखा हुआ कि किसी संख्या या कोई संख्या होगी जिसको 10 से भाग किया जाता है तो शेषफल 9, 9 से भाग किया जाता है तो शेषफल 8 और 8 से भाग किया जाता है तो शेषफल 7 आता है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हमारे पास आएंगे तो हम उनको क्वेश्चन कैसे करेंगे वो हम आप लोगों को पहले हम आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई यन संख्या है, उसको 10 से भाग किया जाता है तो शेषफल 9 आ रहा है। ठीक, और दूसरी एक संख्या है, उसको जब 9 से भाग किया जाता है तो शेषफल कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, मतलब एक एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। और एक दूसरा एग्जाम्पल, यदि कोई संख्या है इसको हम 7 से भाग कर रहे हैं तो 6 शेषफल आ रहा है, और जब हम 6 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना? 5 आ रहा है। ये दो सवाल हैं। ठीक है, हम इनको बता देंगे। एक और ले लेते हैं यहाँ पे, यदि n बराबर, यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। एक और दो एग्जाम्पल मैंने ले लिया, तो इसके बाद हम ये क्वेश्चन कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या होता है। एक मेन चीज जो हमको देखनी होती है इस प्रकार के क्वेश्चनों में, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, ये भाजक है और ये रिमाइंडर है। तो भाजक और रिमाइंडर के बीच में अगर डिफरेंस 1 का आता है, कितने का? 1 का। यहाँ पे आप देखेंगे 10 की, यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 9 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी देखिए 9 है, यहाँ पे 8 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब इसमें देखिए, तो पर ये कर लेते हैं। तो अब इनको हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली संख्याएं होती हैं जिसे हम भाजक कहते हैं, भाजक का हम एलसीएम ले लेते हैं। भाजक का हम जब एलसीएम ले लेंगे डिविडेंड का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10 और 9 यानी कि 90। तो अगर आपसे इसमें पूछे कि आप संख्या बताएं तो आप संख्या क्या बताएंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आपका जो एलसीएम आया है एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना है? 90। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1। तो कितना आ जाएगा? 89। ये संख्या हो जाएगी। अभी हम इसको प्रूव करके बताएंगे। ठीक है, पहले आप इतना समझ लीजिए।
देखिए जैसे इन दोनों का अगर डिफरेंस विभाजक और रिमाइंडर का शेषफल का अगर डिफरेंस 1 आ रहा है, इन दोनों का अगर डिफरेंस 1 आ रहा है दोनों में, यहाँ पे भी देखिए 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनका एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद जितना डिफरेंस आता है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, उसमें हम 1 को माइनस कर देंगे। ऐसे आप इसमें देखिए एलसीएम ऑफ डिविडेंड, सात 6 5, ये कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30, 30 210, 210 आ गया। अब हम इसमें से कितना देखिए डिफरेंस है, हमें 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पे देखिए 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो हम यहाँ से 1 माइनस कर लेंगे, और जब हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 209। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आपको हम प्रूव करके बताते हैं, ठीक है, ये ले लेते हैं, उसके बाद आपको ये बताएंगे। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास जगह कंफर्ट होगी तो हम इधर बता देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या मान ली, 89, तो 89 हो जाएगा। 89 में से अगर हम 10 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 बार जाएगा, कितना बचेगा रिमाइंडर, 9 बचेगा। ठीक है, अगर यहीं पे यही संख्या, सेम संख्या को अगर हम यहाँ से 9 से भाग करेंगे 89 को 9 से, तो 9 9 81, कितना बचेगा, 8 बचेगा। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, ठीक है, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन आएंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको डिफरेंस देखना है कितने का है। अगर डिफरेंस 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, समान आना चाहिए, 1 नहीं समान आना चाहिए। तो अब मुझे लगता है कि इस सवाल में कोई दिक्कत होगी। n/10 और दूसरा क्या है, n/9। यहाँ पे कितना है, 7। तो अब क्या करेंगे, डिविडेंड का हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ऑफ डिविडेंड कितना है, 10 9 8, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 720। 720। अब डिफरेंस देखिए, यहाँ पे 9 में से 8 जाएगा 1, 8 में 7 जाएगा 1, डिफरेंस कितने का, 1 का। 10 में से 1 गया 9, 1 7, तो संख्या क्या हो जाएगी, n बराबर कितनी हो जाएगी, 719। और n को अगर आप इसमें रखेंगे तो आपका रिमाइंडर यही सेम आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर उसके बाद अपना अगला कॉन्सेप्ट। एक धनात्मक पूर्णांक को सोलह, 17 और 18 भाग दें तो 6 7 8 शेष बचता है। यदि n² 5n + 6/11
से भाग करें तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, यन हमको नहीं पता है, भाग किससे करना है, 16 से। यहां भी हमको, यहां पे कितना है 7 और यहाँ पे कितना है 6। यन एक संख्या है और यहाँ पे कितना है 18 और रिमाइंडर कितना है 8। देखिए ये जो संख्या होती है डिविडेंड, ये हमेशा रिमाइंडर से बड़ी होगी। ठीक है, हमेशा ये क्या होगी, बड़ी होगी। आप हर जगह देखेंगे कोई भी, तो यहाँ पे हम यन जो होती है, यन हम उसको रिमाइंडर ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, रिमाइंडर। अगर हम n बराबर 1 रखें तो 1 + 5 + 6, 6 5 11 और 1 12 अपन 11, हमारा कितना बचा 1। अगर n बराबर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 + 6, तो 10 6 16 4 20, 11 एकम 11, 2 दूनी 4, 18 से तो 6। ठीक, ये सवाल ये यहाँ तक दूसरा सवाल है। ठीक है, सॉरी दोस्तों। यहाँ पे देखिए 16 में से 6 के कितना बचा 10। तो अभी हमने आपको बताया था कि धनात्मक पूर्णांक 16 भाग देते हैं तो 6 7। तो यहाँ पे आपको क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करनी है। संख्या क्या होगी, ठीक है। तो अभी हमने इससे पहले एक सवाल आपको करवाया था कि जब डिफरेंस समान हो, 16 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 10, 17 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 10, 18 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 10। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ डिविडेंड कितना है 16, 17 और 18। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 16 और 16, अगर इसको हम गुणा करेंगे तो 16 गुणे 17 तो 16 इसके 2 लिया 4, 6 कम 6 4 10, 6 कम 6 4 10, 1 छक्का 6, 1 कम 2 6 2, इसके बाद 18 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 8 6 48 49, 8 दूनी 16 और 4 20, और 1 दूनी 2, 1 छक्का 6, 1 कम 6 9 2 11, 6 1 7 2 और 1 3। अब इसमें देखिए आपको एलसीएम कितना आ गया 37 16 एलसीएम। ठीक है, अब आप बताइए एलसीएम में से हम कितना माइनस करेंगे, 16 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 10 बचेगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा 3706 एन हो जाएगा। यानी एन एक ये संख्या होगी जो हर बार ये शेष हमारा बचेगा। ठीक है,
एक और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा हम, ठीक है, जितने भी हैं। सबसे छोटी अंकों की संख्या का योग जिसे 36, 72, 80, 36, 72 और 80 88 से विभाजित करने पर शेषफल 16, 52, 60, 68 प्राप्त होता है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, n/36 डिविडेंड कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 16। दूसरा क्या है, n/72, यहाँ पे कितना आ रहा है 52 आ रहा है, n/80 60 आ रहा है। फिर उसके बाद n/88 डिविडेंड कितना आ रहा है 68 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है। 6 में से जाएगा 2, 0 बचेगा, 3 में से जाएगा 2, यहाँ पे 20, 80 में से 60, यहाँ पे 20 और यहाँ पे 20। तो हमको क्या करना है, एलसीएम ऑफ डिविडेंड कितना है 36, 72, 80 और 88 माइनस 20, ये हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36, 72, 80 इधर निकाल लेते हैं, 36, 72, 80 और 88। तो ये हो जाएगा 4 से काटता हूँ पहले, 4 नहीं है 36, 4 एक कम 4, 4 चलो ठीक 32, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब 2 से काट देता हूँ, 9, 10, 11। फिर उसके बाद 9, 81 था, 810 गुणे 11 गुणे 4 दूनी 8। ये हो जाएगा 11 कम 11 का 1, 11 8 88, 88 89। तो इसके बाद 8 से तो 8 0 8 कम 8, 8 9 72 के 2, 72 के 2 7, 8 9 64, 65 66 67 68 70 और 71। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम 71280, ठीक है। तो उसमें से हम कितना माइनस कर देंगे 20, तो ये हो जाएगा 71260, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना, एक एक क्वेश्चन करवा देंगे आप लोगों को। कभी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आप बैठे, कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अब यहाँ से हम दूसरा टाइप पढ़ेंगे, तीसरा टाइप पढ़ेंगे। यहाँ पे डाल देते हैं तीसरा, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उसके बाद उस पर क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल बता देंगे। क्या क्वेश्चन कह रहा है,
बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 108, 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त हो। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे कर करें। देखिए कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या याद करना जो 108, 124, 156 को विभाजित किया जाए तो समान शेषफल बचे। इस प्रकार के क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, हम दोनों प्रकार के पहले आपको बता करवा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं कि उनका तरीका क्या होता है करने का। ठीक है, एक में तो क्या होगा, शेषफल तो हमेशा कोई भी संख्या होगी समान ही रहेगी सभी में। तो अगर समान रहेगी तो यहाँ पे समान लिखा हुआ है, अगर समान यहाँ पे ना लिखा हो तो कोई संख्या दी होगी, लेकिन वो संख्या एक, जैसे यहाँ पे तीन पद हैं तो तीनों पदों का जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा समान होगा। ठीक है, अब यहाँ पे संख्या को ना दे करके समान लिख दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या दे देता तो संख्या वो जैसे मान लो 3, 4, 5, 6 व्हाटएवर कुछ भी अगर संख्या दे देगा तब भी हमारा जो संख्या होगा वो तीनों की सेम ही संख्या होगी। ठीक है, क्यों? उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं एचसीएफ होते हैं और एचसीएफ में आपको पता है महत्तम संख्या हमको ज्ञात करनी होती है और महत्तम संख्या का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा समान संख्या ही होगा। अभी हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या दे दी 155, 168 और 177। ठीक है, तो इनका हम डिफरेंस निकालते हैं। तो 8 में से 5 गया 3 बचा, 6 में से 5 गया कितना बचा 1 बचा। फिर उसके बाद 17 में से 8 गए 9 बचा। ठीक है, 17 में से 8 गए 8, 16, 9, 8, 17। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे 9 है, दो संख्याएं हैं। तो इनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो 13 में से 9 गए कितना बचा 9, 4, 13। ठीक है, तो 4 अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 से हम भाग करेंगे तो 4 दिया 12, 13, 14, 15, 35 हो गया, 4 3 28 4 उठी 32, 4 उठी 32, 33, 34, 35, 3 बचा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8। ये क्वेश्चन करके हम आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमें एग्जाम्पल याद नहीं आ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 108, 124, 156। ठीक है, ये संख्या है तो बड़ी से बड़ी संख्या याद करना है, मैक्सिमम संख्या याद करनी है। हाँ, तो मैक्सिमम क्या होता है, महत्तम समापवर्तक तक होता है। महत्तम समापक सबसे बड़ी संख्या है जो सभी से काटे। तो अब ऐसा मान लीजिए यहाँ से हम इनको क्या करेंगे, 14 में से 8 गए 6 बचे, 2 यहाँ पे कितना बचा 1, 16 उतारा और फिर उसके बाद इसको हमारे 6 में से 4 गया 2, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये था कि जो संख्याएं ये डिफरेंस आती हैं। ठीक है, देखिए हमारे पास ऑप्शन का कोई वो है नहीं जुगाड़। ठीक है, वहाँ पे लिखने का टाइम बर्बाद होगा तो मैं कोशिश करता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेट करने, बट तरीका जो हम बताते हैं एकदम परफेक्ट है बच्चों और कुछ भी गलत नहीं है। आप इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप अपने किए होंगे तो आपको खुद ही एहसास हो रहा होगा कि हाँ ठीक है, सही है, गलत है, आपको पता चल रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज ज़्यादा ध्यान रखनी होती है कि जो संख्या होती है इसमें छोटी संख्या जो होती है, छोटी संख्या को अगर आप देखेंगे जो यह सबको संख्या को काटेगी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 108 है और 16
और 124/16 और एक है 156/16। तो अब आप इनको काटिए तो कितनी बार जाएगा ये? 16 पंचे 80। ठीक है, अब इसको काटिए। 16 नहीं 16 क्या बोल रहा हूँ, 16 एकम 16, फिर उसके बाद 17 18, 16 एकम 16, 17 18, 16 एकम 16 यानी 4 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से भाग कर रहे हैं तो कितना बचेगा? 16 16 छक्का 128, 16 112, 4 से काटे 4, 4 12, 4 एकम 4। कहाँ पे गड़बड़ हो रही है भाई? ओह गॉड, वहाँ पे कितना 108/16, यहाँ पे कितना 124/16, यहाँ पे कितना है 156/16। 4 4 16, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 25 26 27, यहाँ पे 3 बचा, 4 3 12, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 7 28 29 30 31, 3 बचा, 4 छक्कू 16, 4 दूनी 4 3 12, 13 14 15, 4 9 36, 4 7 28 4 9 36 37 39 3। हाँ ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, अब आप यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, बड़ी से बड़ी संख्या जैसे 108 और 124 और 156 को विभाजित करने पर समान शेषफल बचता है। तो समान शेषफल ज्ञात करने के लिए हमको एचसीएफ निकालना होता है, और जब हमको एचसीएफ निकालना होता है तो एचसीएफ में क्या होता है, सबसे जो संख्या होती है महत्तम जो सभी से कट जाए, वो ऐसी संख्या जिससे सारी सभी संख्याएं कट जाए वही महत्तम समापूर्तक होता है। और महत्तम और समापूर्तक इसमें देखिए 32 है और 16 है। तो आप एक बात बताइए, अगर 32 को लेंगे तो क्या सारी संख्याओं को काट पाएगा? नहीं काट पाएगा। लेकिन अगर 16 से अगर देखेंगे तो ये सारी संख्याओं को कट जाएगा। मगर एक चीज आपको याद रखना है कि वो कह रहा है कि सभी में समान शेषफल बचे। तो अगर समान शेषफल बचेगा तो इसका मतलब कि हम अगर एक संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये 16 है, 16 को अगर हम 108 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा, 16 को 124 से जो भाग करेंगे वही रिमाइंडर, और 16 को जब भाग करेंगे 156 में, तो इन तीनों का जो रिमाइंडर होगा, इसने खुद बोल रखा है कि जो शेषफल होगा वो सभी में क्या होगा? समान होगा। तो आकर के हम देख लेते हैं, अगर सभी में समान आता है तो क्या हो जाएगा? वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको रखेंगे, अगर इससे आता है तो ये आंसर हो जाएगा, अगर इसको रखेंगे अगर इससे आता है तो वो ये आंसर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 108/16, और दूसरा कितना है 124/16, और तीसरा क्या है 156/16। तो अगर इसको हम भाग करेंगे तो 16 पंचे 80, 16 से 95, 16 पत्ती 96, 16 से 96, 4 से काट देते हैं, 4 से 16, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 7 28 ज्यादा हो जाएगा, 4 छंग 24, 3 बचेगा यहाँ पे शेषफल। ठीक है, यहाँ पे 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4, फिर 4 से काटे 4 7 28 29 30 31, यहाँ पे भी 3 बचेगा। फिर यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 से 16, 4 3 12, 4 9 36, फिर इसको 4 से काटेंगे तो 4 7 28, 4 32, 4 9 36, 37 38 39, यहाँ पे भी 3 बचा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 3 शेषफल बच रहा है, यहाँ पे भी शेषफल बच रहा है, और यहाँ पे भी।
तीनों जगह पे समान संख्याएं बच रही हैं। तो अगर तीनों जगह पे समान शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब कि हमारा 16 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे मैक्सिमम यानी लीस्ट सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। 16 क्यों हो जाएगी, क्योंकि सभी में समान शेषफल बच रहा है और 16 में सभी संख्याएं कट भी रही हैं। तो अगर इसका मतलब ये है कि संख्याएं कट भी रही हैं और शेषफल बच रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक और इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। वन 56, 181, 331 को विभाजित करने पर 6 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक, ये क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 156, 181 और 131 को विभाजित करने पर समान शेषफल 6। अब देखिए वहां पे समान, देखिए यहाँ पे समान लिख दिया था इसमें। अब इसमें इसने क्या कहा है कि करने पर 6 शेषफल बचता है। तो 6 शेषफल बचे या समान शेषफल, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम आपको बताएंगे यहाँ पे 6 माइनस के, अभी देखिए जैसे मान लीजिए उसने समान बोल दिया था तो इसका हम क्या करेंगे 156 और ये कितना है 181 और ये कितना है 331। तो अब इसने क्या बोला है 6 शेषफल बच रहा है, यानी कि 6 ज्यादा है, इसमें सही में 6 ज्यादा है तभी तो शेषफल बच रहा है। तो हम इसमें से 6 माइनस कर देंगे, इसमें से भी हम 6 माइनस कर देंगे और इसमें से भी हम 6 माइनस कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे कितना बचे 7, 175 हो गया। अब यहाँ पे 331 यानी कि 11 में से 6 गए 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना बचा 3, 325। अब इनका हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे सॉरी, और एचसीएफ लेंगे तो यहाँ देखिए 5 और 7 में से 5 गया 2 बचा, यहाँ 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गए 5, यहाँ पे कितना बचा 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 25 हो जाएगी। 25 क्यों हो जाएगी, क्योंकि सबसे छोटी संख्या यही है। और 25 को जब हम 150 में इसमें सब में भाग देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा 1 या 2 जो भी बचेगा ना वो सही में सेम बचेगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या 156 ये संख्या दे रखी है और उसने बोला है कि 6 से बचता है, तो हमको इसमें से 6 घटाने की जरूरत है क्या? ये क्वेश्चन यहाँ पे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखना, हम इसको फिर से करते हैं 156, 181, 331। अब इसको आपसे घटाइए, 11 में से 6 कितना बचा 5, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 5 ये कितना बचा 2। और फिर इसको इसमें से घटाइए 0, 13 में से 8 गए 5, 2 में से 1 गया 1। देखिए हमको यहाँ पे 6 घटाने की जरूरत थी भी नहीं, आप अगर देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा, अब जब ये जो संख्याएं होती है एक दूसरे के पैरेलल होती है, क्योंकि ये जो संख्या अगर पैरेलल नहीं होंगी तो ये संख्या का मान आ ही नहीं सकता। जो संख्याएं होंगी एक दूसरे से मिली हुई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका अगर महत्तम संख्या मान पूछेगा महत्तम, तो महत्तम मान क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, 25 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप प्लीज लाइक करें। बाकी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।